हम्म, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सेशन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन में डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स कि हमारा अभी जो पिछले 2 दिन हो चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक लॉग सिस्टम के अंदर हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। हम बेसिक जानकारी में डियर फ्रेंड्स बातचीत कर चुके हैं, लिवरेज के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लॉट साइज के बारे में बातचीत कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लॉट साइज के अंदर जो यूनिट्स हैं उसको हम इक्वल पार्ट्स में देखेंगे और इनका महत्व क्या है वो हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स। करेंसी पेयर में हम महत्व देखेंगे कि इन यूनिट्स का क्या महत्व है। जो लॉट साइज हम अप्लाई करते हैं उसमें डियर फ्रेंड्स आपके किसी भी करेंसी पेयर में उसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे यूज होती है, तो उसका हम इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सेशन शुरुआत करने से पहले कि आज हमारे जो वीक है, हमारा जो मार्केट है उसका लास्ट डे है। आज फ्राइडे है डियर फ्रेंड्स। और कल आप सभी लोगों से को पता है कि सैटरडे संडे न्यू यूजर्स जो होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है 4 PM to 5 PM। तो ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको ट्रेनर अनाउंस कर दिया जाएगा कल। बट डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपके न्यू यूजर्स होते हैं तो उनको आप प्लीज जरूर अटेंड करवाएं 4 PM। तो डियर फ्रेंड्स, उससे आपको कंफर्मली पता चल जाएगा ताकि जो भी आपके बेसिक डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, उसमें आपके जो फॉरेक्स मार्केट की जो कैलकुलेशन है वो सारी चीजें आपको सिग्नल के अकॉर्डिंग, आईजी मार्केट का प्लान है, वो आपको किस तरह से डियर फ्रेंड 3 to 4 मंथ में आप 9 लाख रुपीज कमा सकते हैं, वो कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी कल या परसों। तो मैं आपको बताऊंगा वो कैलकुलेशन। आप 3 से 5 महीने में डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स की एफिलिएटेड प्रोग्राम से आप 9 लाख रुपए से अबव का पे आउट कैसे बना सकते हैं वो कैलकुलेशन भी आपको बताई जाएगी। और साथ ही साथ में 20% आपके 35,000 का पे आउट कैसे बन रहा है वो भी कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपके उस सेशन में ही क्लियर हो पाती है, सैटरडे संडे सेशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोगों को डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जितने बेसिक क्लियर करेंगे उतने ही हम फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाने का मौका मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे से ही सही, लेकिन आप लोग बहुत ही, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे आप लोग बहुत ही ज्यादा आगे चल रहे हो। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ काम कर रहे हो। और ये आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए और आईजी मार्केट्स फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना ज्यादा भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे इंसान काम करता है वो आगे जाके उतना ही पैसा कमाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता चल गया, यहाँ पर हर चीज का यहाँ पर नोटिफाई करना पड़ता है, हर चीज को हमको जानना जरूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हम सारी कंडीशन को जानना जरूरी होता है हमको। ठीक है, तो कहने का मतलब कल का सेशन भी अटेंड करें और टेस्टिमोनियल के लिए तो बुलाया जाएगा ही सही। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर के गौर सर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। उन्होंने आईजी मार्केट्स फैमिली से कार अचीव की है, तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और डियर फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत है और सर ने अभी 3 महीने मेहनत की है और 3 महीने में मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मतलब 1 लाख प्लस पे आउट पे पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। ट्रेडिंग प्लस
इनके एफिलिएटेड इनकम से। तो बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग भी, मैं चाहता हूं कि अगले जो 6 से 7 महीने हैं उसमें डियर फ्रेंड्स हमारे जो भी टॉप अपलाइन है वो हर व्यक्ति डियर फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी 1 लाख ऊपर से ऊपर का पे आउट बने आप लोगों का। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बहुत इजी गोइंग है, क्योंकि आप सभी लोगों को वाकिफ है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। आज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा फंड होता है वो आपके पास होता है, और उसका रिटर्न आप खुद निकालते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसमें सिंपल सी बात है कि आज आपके पास छोटा सा अकाउंट होता है, फिर भी आज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये मंथली बनाने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब अगर आप इंसान 50,000 रुपये ट्रेडिंग से कमा रहा हो और 50,000 रुपये एफिलिएटेड 20% से भी कमा रहा हो, तो डियर फ्रेंड्स 1 लाख रुपए, वो भी मतलब जिसको कुछ मतलब एनालिसिस नहीं हो, विदाउट इतना बड़ा नॉलेज ना हो, फिर भी वो 1 लाख रुपए पर मंथ पहुंच सकता है। जो इंसान नेटवर्क इंडस्ट्री में 1 साल 2 साल गुजारता है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उसका पे आउट 1 लाख रुपए पहुंचता है, और उसमें भी आधे से ज्यादा पैसा तो खर्च में ही निकल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई का दौर है। तो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन को सोचें आप लोग, और इसका सॉल्यूशन करें अपने आप। यहाँ पर आप सभी लोग हैं कि हम लोग जितना पैसा बना सकते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसको आप जितना सिंपल वे में इसको यूज करें उतना यूज करें। और आपका आईजी मार्केट्स का लॉक सिस्टम आ चुका है, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो चाह कर भी आप गलत नहीं कर पाओगे, तो वो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए। तो कैलकुलेशन चल ही रही है, और आज और डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने करीबन 2-3 अकाउंट बने हैं, तो उसके अंदर मैंने लॉग सिस्टम अपडेट कर दिया था। तो धीरे धीरे आप लोगों के अकाउंट्स में भी मैं आपको बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड जितने भी नए लोग हैं उनके लिए आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैंने लॉग सिस्टम अपडेट कर दिया था उन अकाउंट्स में। और आपके भी जो भी पर्सन नए आ रहे हो तो उनको भी मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं उसमें उसको अपडेट कर सकूं, ताकि उनका मनी मैनेजमेंट बिगनिंग टाइम से ही, शुरुआत से ही अच्छा रहे, और बहुत बेहतरीन पैसा कमाने का उनको मौका मिले। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आर यू रेडी फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम को, सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं डियर फ्रेंड्स? मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग शुरुआत किया जाए इस सेशन की। और कौन कौन चाहता है कि मैं 1 लाख से ऊपर पैसा बनाना चाहता हूं बड़े आसानी से, फटाफट से मैसेज कर दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे सेशन पे। कौन कौन चाहता है डियर फ्रेंड्स कि 1 लाख से ऊपर मैं पैसा कमाऊं, वो भी बहुत ही इजी गोइंग तरीके से? मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? डियर फ्रेंड्स किसी का वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, रेडमी नाम से है सर, प्लीज आप वीडियो बंद कर दीजिए। सर रेडमी नाम से है, प्लीज बंद कर दीजिए। चलिए सर, 1 लाख नहीं 50 लाख जी। बिल्कुल मनदीप जी, ऐसे ही भोलेनाथ जी की कृपा कौन नहीं चाहेगा सर। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आपकी कृपा से आई वांट टू फ्यूचर मिलीनियर। बिल्कुल गिरिराज जी, बिल्कुल 100% बनना है हम लोगों को। आई वांट 1 लाख, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड सर। चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं, आप सभी लोग रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम सेशन सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर 1 लाख अर्निंग। तो डियर फ्रेंड्स मुझे फटाफट से इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, तो मुझे तुरंत इमीडिएट बता दीजिए। क्या स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स?
चलिए, ओके, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है डियर फ्रेंड्स, तो हमारे दो टॉपिक बेसिक के अंदर कंप्लीट हुआ है। पहला टॉपिक डियर फ्रेंड्स हमने जाना है लिवरेज के बारे में, जाना है फॉरेक्स में लिवरेज का क्या महत्व है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने जाना है लोड साइज के बारे में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो आपकी ये जो लोड साइज है 0.01, 0.10, 1.00, इन तीनों लोड साइज का जो इम्पोर्टेंस है डियर फ्रेंड्स, इसका महत्व जो है इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी भी करेंसी पेयर में आपकी जो लोड साइज ट्रेड होती है, इस यूनिट्स का क्या फायदा है, इस यूनिट्स का क्या फायदा है डियर फ्रेंड्स, तो हम लाइव देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रीड आउट करेंगे लोड साइज यूनिट्स, लोड साइज यूनिट्स इंपॉर्टेंस फॉर एनी करेंसी पेयर। ये भी टॉपिक है, तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लोड साइज यूनिट्स इंपॉर्टेंस फॉर एनी करेंसी पेयर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानेंगे, लिखेंगे डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू 0.01 लोड साइज इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 यूएसडी। डॉलर साइन लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है। ठीक है, माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू 0.01 लोड साइज इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू $1000। उसके बाद लिखेंगे डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज, मिनी लोड साइज इज इक्वल टू 0.10 लोड साइज इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स is equal to 10,000 USD. The standard load size is equal to 1.00, standard load size हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, is equal to 1 lakh units one lakh units 1 lakh units is equal to $1 lakh, $1 lakh। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लोड साइज इनपुट कर दिया है, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, इसका जो इम्पोर्टेंस है किसी भी करेंसी पेयर्स में जो है वो इम्पोर्टेंस कितना रिप्रेजेंट करता है, तो हम देखेंगे लाइव।
ठीक है, तो लाइव देखेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर यूरो यूएसडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स इस लॉट साइज का इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले मैं रेट डिफाइन करूंगा, और आप लोगों को मुझे फास्ट कमेंट करना है कि $1 का प्राइस अभी कितना चल रहा है। तो मैं आपको अभी यूरो यूएसडी का अभी लाइव मार्केट प्राइस निकाल के बताऊंगा, ठीक है, ताकि ये कैलकुलेशन जानने के बाद, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों ने पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसी डाउट को क्लियर कर लेते हैं। जो आपके सामने MT4 पे जो लाइव मार्केट प्राइस चल रही है, तो इस प्राइस को निकालते कैसे हैं। फिर इसके बाद में इस कैलकुलेशन को करने के बाद में हम जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस हम कितना, लोड साइज पे हमारा कितना यूनिट्स का काम आ रहा है, और उसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कि आपका लोड साइज, सॉरी, जो मार्केट की लाइव प्राइस चल रही है यूरो यूएसडी को, इसको कैसे निकालते हैं। तो मुझे आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि $1 का प्राइस कितना चल रहा है और €1 का प्राइस कितना चल रहा है। तुरंत मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स आप लोग? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे शायद कमेंट किया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसी। चलिए, ये आप लोगों ने कमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि $1 का प्राइस और €1 का प्राइस कितना चल रहा है, और हम इससे डिफाइन करने चाहेंगे आज यूरो यूएसडी का। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट जो आपकी लाइव प्राइस चलती है, दो प्राइस, तो पहली बात तो ये दो प्राइस क्या डिफाइन करती है, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए इसको पूरा कंप्लीट नए सिरे से, ठीक है, देखिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है 75, 76, और यूरो की रेट भी भेज दीजिए। तो मैं जानने की कोशिश कर, अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे USD टू INR, यूरो टू INR टाइप करके, और मुझे भेज देंगे। ऐसा करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस जो है आप लोगों ने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं लाइव कैलकुलेशन करना चाहेंगे, और ये है कि हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड live market price by example यूरो यूएसडी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यूरो यूएसडी पेयर है आपके सामने, और इस पेयर को हम यूज करेंगे और इसकी लाइव मार्केट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन टाइप कर दिया और हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो $1 का जो प्राइस है, $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू
$1 is equal to 74.928 rupees, and €1 is equal to €1 is equal to 85.681 रुपीस। ठीक है, ये लाइव मार्केट प्राइस आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, ये करेंसी की प्राइस है, एक कंट्री जो है। ठीक है, अभी हमने डियर फ्रेंड्स एक केवल करेंसी की रेट निकाली है, यानी डॉलर का रेट देखा अभी और एक यूरो का रेट देखा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी पेयर लाइव मार्केट प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। तो मैं क्या करता हूं डियर फ्रेंड्स, अभी आपके सामने यूरो यूएसडी, ठीक है, तो इसका मतलब बेस पेयर जो है, बेस करेंसी जो है डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी यहां पर यूरो, एंड क्योट करेंसी जो है आपकी वो है डियर फ्रेंड डॉलर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बेस करेंसी जो है वो है यूरो और क्योट करेंसी जो है वो है आपका डॉलर। तो डियर फ्रेंड्स जब भी आप लाइव मार्केट प्राइस निकालें, तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस फॉर्मूला, लाइव मार्केट प्राइस फॉर्मूला फॉर एनी करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है यहां पर देखेंगे आप लोग। फॉर्मूला जो है बेस करेंसी डिवाइड बाय क्योट करेंसी। ठीक है डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया। बेस करेंसी आपकी यूरो है, ठीक है, यानी इज इक्वल टू, मैं फाइंड आउट कर देता हूं, यूरो इज इक्वल टू यूरो डिवाइड बाय डॉलर। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, यूरो डिवाइड बाय डॉलर, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स सो सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अब आप सभी लोगों को पता है, अगर डियर फ्रेंड्स में बेस करेंसी, अभी अपन ने ये प्राइस निकाला था डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्राइस आ चुका है, डॉलर इज इक्वल टू इतना है, यूरो इज इक्वल टू इतना है। तो डियर फ्रेंड्स अब बेस करेंसी है आपकी क्या है, यूरो है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ क्या डियर फ्रेंड्स, यूरो इज इक्वल टू 85.681 रुपीज, और मैं क्योट करेंसी में है हमारा डॉलर, तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ डियर फ्रेंड्स 74.928 रुपीज। क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? फटाफट से कमेंट कर दीजिए प्लीज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है तो आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या डियर फ्रेंड्स। एक बार मैसेज कर दीजिए प्लीज, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ओके तो यहाँ पर नो प्रॉब्लम सर, डन सर, नेक्स्ट। ओके चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लियर हो चुका आप लोगों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी मैंने टाइप किया डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी, हमने क्या टाइप किया डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी, हमने ये पेयर लिया है।
तो डियर फ्रेंड्स जो पीछे फर्स्ट के 3 डिजिट होता है इसको डियर फ्रेंड्स बेस करेंसी बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? और ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं पेयर के अंदर इसे क्योर्ड करेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा फाइंड आउट क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं उसमें आप लास्ट के सेकंड 3 डिजिट से डिवाइड कर दीजिए। आप सिंपल सा इस तरह से भी आप फॉर्मुलेशन कर सकते हो, यानी यूरो यूएसडी के 3 पेयर है डियर फ्रेंड्स, 3 डिजिट है, तो 3/3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, 3 डिजिट आपके फर्स्ट हैं, तो मैं ये क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, 3 फर्स्ट डिवाइड बाय 3 सेकंड। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, 3 फर्स्ट डिवाइड बाय 3 सेकंड डिवाइड बाय, हाँ तो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर, मतलब आप अंडरस्टूड है कि जो आगे के 3 डिजिट है उसमें आप पीछे के 3 डिजिट डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब सिंपल सा हो चुका। सो सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर आता है डियर फ्रेंड्स, तो 85.681 डिवाइड बाई रुपीज जो है डियर फ्रेंड्स, रुपीज है तो रुपीज लिखेंगे हम, यूनिट्स नहीं भूल सकते हैं क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो बिना यूनिट्स हम काम नहीं कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिक्स हमारी भौगोलिक डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, सो आर यू रेडी फॉर लाइव मार्केट प्राइस? डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव मार्केट प्राइस देख लीजिए आप लोगों के सामने। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है डियर फ्रेंड्स, हम इसको लोग किया करते हैं, इसको हम इसको लोग करते हैं डियर फ्रेंड्स। इस लाइव मार्केट प्राइस को हम लोग करते हैं डियर फ्रेंड्स, और लोग करते हैं तो अभी चल रहा है 1.14350। ठीक है, 14,350। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमने रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है 1.14350। ओके डन, 14350। ठीक है, चलिए तो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम, क्योंकि हम किसी की नहीं मानते, हम तो भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड देखते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स। यूरो इज इक्वल टू 85.681 डिवाइड बाई 85.681 डिवाइड बाई 74.928, that is the result is final dear friends। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रिजल्ट देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? क्या मैं इसका स्क्रीनशॉट, नहीं स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेंगे, क्या डियर फ्रेंड्स आप लोग रेडी हैं? क्या रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं? 1.14350। ठीक है, 0.1 डेसिमल का डियर फ्रेंड्स फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो देख सकते हैं 350 से आप देख भी सकते हैं। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो देख सकते हैं 14,351। तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी इसी इर्द गिर्द चल भी रहा है। ठीक है, अभी वो फ्लक्चुएशन हो चुका है, तो अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स। हमारी लाइव मार्केट प्राइस निकल चुकी है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये है डियर फ्रेंड्स हमारी लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, अच्छा रहेगा। लाइव मार्केट प्राइस फॉर यूरो यूएसडी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप मुझे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी पर्सन, एक पर्सन ले लीजिए। सतपाल जी आपको बोलना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप में भेज देना। ठीक है, ताकि किसी का भी डाउट हो तो वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ रहा है।
तो डियर फ्रेंड्स, सतपाल जी आप तुरंत भेज दीजिए ग्रुप के अंदर। चलिए, ओके, डन, रिसीव्ड। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को देखा अभी कि हमारी जो लाइव मार्केट प्राइस है वो हम लोगों को यहाँ पर रिसीव हो चुका है, और यहाँ पर रिजल्ट जब देखा तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। 1.14350 हमारे को बिल्कुल वही रेट मिली है जो हमने यहाँ पर देखा है, जो हमने यहाँ पर लॉक किया था वही प्राइस हमारी सेम आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल राइट निकली, और ये से ही डियर फ्रेंड्स मार्केट की लाइव प्राइस निकलती है। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डाउट यहाँ पर ये आता है, चलिए आप लोगों को तो डाउट पता नहीं होगा, लेकिन मैं खुद ही डाउट करता हूँ। यहाँ पर एक डाउट आएगा और उसको भी आपको समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, आपने दो प्राइस यहाँ पर देखी है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, दो प्राइस 1.14350 डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने प्राइस देखा है, और रिजल्ट भी हमारा प्राइस आ चुका है। लेकिन अभी भी करीबन 3-4 लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, ठीक है, पूछा नहीं था लेकिन मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले, ठीक है। तो डाउट ये है डियर फ्रेंड्स कि जो आपकी प्राइस होती है लाइव, ठीक है, इसको ये दो भागों में क्यों तोड़ते हैं? ये जो लाइव मार्केट प्राइस होती है इसको दो प्राइस में हमारे को क्यों देखने को मिलता है? ऐसा किस किस पर्सन का डाउट है डियर फ्रेंड्स? फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? अगर डाउट है तो यस लिख के भेज दीजिए, और नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कमेंट चाहिए मुझे, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर आपको ये डाउट है तो आप यस लिख के भेज दीजिए, और नहीं है तो नो लिख के भेज दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर यस, आज सवाल आया था। चलिए, गोपाल जी ने लिख के भेजा है कि आज सवाल आया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर। चलिए, तो हम डाउट को क्लियर करते हैं। पहली बात तो इसके पीछे जो रीजन छिपा हुआ है वो हमको कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने एक सेशन लिया था डियर फ्रेंड्स 4 PM टू 5 PM में। किसी को पता हो तो अभी याद आ जाएगा आप लोगों को। तो मैंने उस दिन बताया था डियर फ्रेंड्स कि आपका आप इंडिया के अंदर रहते हो और आपका ब्रोदर जो है वो जॉब करते हैं USA के अंदर, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन जो है वो इंडिया में रहते हैं और बी पर्सन जो है वो USA में रहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अचानक से जो USA में पर्सन रहता है बी, उसको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है। अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, और उस कारण से ये बी पर्सन जो है ए पर्सन को कॉल करता है, फोन करता है कि भैया जी मुझे $1000 पे की सख्त जरूरत है, तो मुझे प्लीज प्रोवाइड करें, मुझे मनी ट्रांसफर करें, मुझे $1000 तुरंत इमीडिएट रूप से मुझे पहुंचाएं, ताकि मैं कोई भी मेरा प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ए पर्सन है जो इंडिया में रहते हैं, ये जाते हैं किसी मनीग्राम या मनी ब्रोकर या आपके जो भी डियर फ्रेंड्स जहां पर आपका एक्सचेंज होता है, फॉरेक्स का एक्सचेंज होता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो पेपाल हो गया, पेयर हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, नेटलर हो गया, स्क्रील हो गया, डॉट केस हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिससे आप पेमेंट का डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है। तो ए पर्सन क्या करता है डियर फ्रेंड्स, जाता है किसी मनी ब्रोकर के पास जाता है और उसको बोलता है कि सर मुझे
फटाफट से $1000 दे दीजिए। क्या बोलता है डियर फ्रेंड्स कि मुझे आप तुरंत $1000 दे दीजिए। कौन बोलता है? ए पर्सन जो इंडिया में रहता है। अब बी पर्सन यहाँ पर बोलता है कि सर मैं आपको $1000 दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले लाइव मार्केट प्राइस जो चल रही है ₹75 ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स हम, राउंड फिगर प्राइस, ठीक है, डॉलर का। तो आप मुझे इंडियन आईएनआर में ₹75,000 दे दीजिए, ताकि मैं आपको $1000 दे देता हूं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर आपने ₹75,000, तो ये तो हो गई लाइव मार्केट प्राइस, लेकिन वो क्या करता है डियर फ्रेंड्स, मनी ब्रोकर वाला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि सर ये तो हो गई आपकी लाइव मार्केट प्राइस, आप मुझे क्या कीजिए कि करीबन 0.1% जो भी उसका ब्रोकरेज होती है डियर फ्रेंड्स, जो भी वो चार्जेस लेता है, कि सर आप ऐसा कीजिए, मुझे आप ₹7,500 और ऊपर दीजिए, मतलब यानी मुझे आप टोटल दे दीजिए 82,500, ₹82,500 दे दीजिए, ताकि मुझे पर डॉलर मेरे को ₹1 कमीशन चाहिए, नहीं तो मैं आपको $1000 नहीं दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स कहानी पूरी आपको क्लियर समझ में आ गई कि यहाँ पर अब मनी ब्रोकर ने क्या बोला कि $1000 में दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा पर डॉलर मुझे मतलब पर डॉलर मुझे ₹1 चाहिए आपसे, तो मैं आपको $1000 दूंगा, नहीं तो मैं आपको नहीं दे सकता, सॉरी। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से जो इंडिया वाला पर्सन है जो पैसे लेके आया था, उसने सोचा कि क्यों मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन से कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं कहाँ कौन से गेटवे पे जाऊंगा। फिर वो तुरंत इमीडिएट वो सोचता है कि हाँ मुझे दे देना चाहिए, ₹7,500 तो लग रहे हैं, ₹1 पर डॉलर, चलिए इसका कमीशन ही सही। तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करता है, तुरंत इमीडिएट रूप से उसको ₹7,500 और उस मनी ब्रोकर को दे देता है। तो डियर फ्रेंड्स मनी ब्रोकर के पास अब जो पैसा आ चुका है वो आ चुका है ₹82,500। कितना आ चुका है डियर फ्रेंड्स? 82,000। यहाँ पर कलर बहुत गलत आ रहा है, कितना आ चुका है डियर फ्रेंड्स? ₹82,500 इस बी पर्सन के पास आ चुका है। जो मनी ब्रोकर है उसके पास 82,500 है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर से कंक्लूजन इस कहानी के पीछे मॉरल और कंक्लूजन ये निकला है कि इस इंडियन पर्सन को जब $1000 भेजने थे, तो इसके सामने दो प्राइस आई। पहली प्राइस उसकी लाइव मार्केट की प्राइस, और दूसरी प्राइस जो ब्रोकर का प्राइस होता है, यानी उसके ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, ब्रोकर की फीस जो होती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर इंडियन पर्सन को दो स्टेप को फॉलो करना पड़ा, पहला लाइव मार्केट प्राइस का, दूसरा ब्रोकरेज यानी उस दलाल का फीस, मान सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये कहानी पूरी कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब कंक्लूजन जो है वो आप लोगों को सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो इंडियन पर्सन है उसको दो बातों का सामना करना पड़ा, पहला लाइव मार्केट प्राइस, दूसरा प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो है आपका ब्रोकरेज, या आप फीस भी बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप इच्छुक हो, कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आई, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया क्या आपने? और भेज भी सकते हैं ग्रुप के अंदर, किसी को समझना है, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है इस कहानी से दो प्राइस, पहली प्राइस लाइव मार्केट प्राइस, दूसरी प्राइस ब्रोकरेज चार्जेस। तो चलिए हम देखते हैं सीधा इस कहानी का जो पीछे छिपा हुआ राज है उसको हम सोच समझते हैं, ठीक है। चल
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 2, why so any currency pair to market price, यानी किसी भी करेंसी पेयर पे दो प्राइस क्यों शो होता है डियर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करते हैं। कहानी आपको पता चल गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स कहानी ये है फर्स्ट प्राइस is the live market price and second price जो है डियर फ्रेंड्स सेकंड प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो है ब्रोकर चार्जेस, या आप यूं कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में फीस। ठीक है, यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान आज फ्री में काम नहीं करता। मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड, चाहे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी बेहतरीन बिजनेस में काम कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, हर जगह परसेंटेज चलते हैं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो मेरे को इतना परसेंट चाहिए। मतलब हर काम में परसेंटेज ऑफ कमीशन चलता है। ठीक है, परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है हर काम में, चाहे मार्केट हो, चाहे आपका कैपिटल रिस्क में हो, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आपका एफडी हो, आरडी हो, जो भी डियर फ्रेंड दुनिया के बिजनेस है, सेगमेंट है, उनके अंदर आपका ब्रोकरेज यानी सेकंड मार्जिन चालू हो जाता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि जब ब्रोकरेज और फीस वगैरह होती है तो एक थर्ड पार्टी रोल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो मैं एक थर्ड पार्टी रोल से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स सुना होगा अभी प्रेजेंट टाइम में कि जैसे आपके स्विगी है, जोमेटो है, जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, एक थर्ड पार्टी अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आपने कोई रूम मतलब उसको रूम को आपने सेलेक्ट किया, आपने 1000 रुपीज पे किया, तो शायद में भी पॉसिबल 25 से 30% कमीशन लेते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से सिंपल सा नजर आ जाना चाहिए। सर मैंने 75 रुपए के हिसाब से डॉलर काउंट किया है, इसलिए कैलकुलेशन गलत नहीं है। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव मार्केट प्राइस, दो मार्केट की प्राइस चल रही है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, दो मार्केट की प्राइस चल रही है डियर फ्रेंड्स 1.14392 एंड 389। तो डियर फ्रेंड्स इस बीच में आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं, आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं कितना है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पर मार्केट चल रहा है, अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस कहाँ पता चलेगा आपको। ये देखिए, इस डिफरेंस को जो डियर फ्रेंड्स बोला जाता है स्प्रेड। ठीक है, इस डिफरेंस को जो है बोला जाता है स्प्रेड। तो मैं आप लोगों के सामने अभी अब हमने लाइव मार्केट प्राइस निकाली थी 1.14350। तो डियर फ्रेंड्स मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में ब्रेक कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, एक बाइंग प्राइस रख दिया और एक सेल प्राइस रख दिया। तो ब्रोकर क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आप जब लोग बाय करते हैं
ठीक है। तो उस टाइम जो जैसे आपको अभी नीड थी, ठीक है, जैसे उस इंडियन पर्सन को नीड थी, तो उन्होंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, फीस भरना पड़ा उनको। तो बाई के अंदर डियर फ्रेंड्स फीस भरी, और सेल के अंदर भी आप, क्योंकि यहाँ पर आपने करेंसी का लेन देन किया है, तो यहाँ पर आपका फॉरेक्स में जो है इक्विवेलेंट चलता है, बाय और सेल का जो बीच का डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट चलता है। और इक्विवेलेंट के कारण ही, इक्विवेलेंट के कारण ही डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि हमारी ब्रोकर की जो स्प्रेड है वो कितना कट हो रही है, कितना डिडक्ट हो रही है डियर फ्रेंड्स, इससे हम लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा, लाइव मार्केट प्राइस की जो बीच का डिफरेंस है वो जो है 6 दिखा रहा है। अब ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये 6 दिखा रहे हैं, ये 6 पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको यूरो यूएसडी पे इस लोट साइज पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि ब्रोकर की कितनी फीस हुई लोट साइज के अनुसार। तो डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर दिखा देता हूं मैं। बेस करेंसी एंड क्योड करेंसी डिफरेंस known as known as spread, कोष्टक में ब्रोकरेज भी लिख सकते हैं आप, ब्रोकर फीस। सो यूरो यूएसडी पेयर यूरो यूएसडी पेयर ब्रोकर फीस काउंटेड बाय लोड साइज, ठीक है। यूरो यूएसडी पेयर ब्रोकर फीस काउंटेड बाय लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स काउंट कैसे कर सकते हैं हम, काउंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए, तो अभी देखा डियर फ्रेंड्स, अभी स्प्रेड जो है आप लोगों को पता चल ही चुका है, और आप लोगों को अभी जो पुराने फॉर्मूले हैं वो काम आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। स्प्रेड अभी दिखाई आपको 6 पॉइंट, ठीक है, स्प्रेड दिखाई आपको 6 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स में, वो क्या है डियर फ्रेंड्स, फटाफट से बता सकते हैं क्या आप लोग? स्प्रेड इनटू लोड साइज, ठीक है, स्प्रेड इनटू लोड साइज। तो मैं डियर फ्रेंड्स इसको प्रॉफिट और लॉस को मैं एक और चीज देना चाहूंगा यहाँ पर, बट हम देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर जो चार्जेस है वो प्रॉफिट ही उसका वो है। तो मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा ओनली प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि वो सीधा सीधा पैसा जा रहा है, यानी ब्रोकर फीस हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ब्रोकर फीस इज इक्वल टू स्प्रेड इनटू लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा पहला माइक्रो लोड साइज के हिसाब से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज में डियर फ्रेंड्स, माइक्रो लोड साइज ब्रोकर फीस क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इमीडिएट आंसर, स्प्रेड जो है आपकी 6 पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, स्प्रेड जो है आपकी 6 पॉइंट है, इनटू लोड साइज जो है आपका माइक्रो लोड साइज में 0.01 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ब्रोकर की जो फीस हो गई वो डियर फ्रेंड्स $0.06। क्या समझ में आ गया आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? दूसरा मिनी लोड साइज की मैं बात करूं,
मिनी लॉट साइज की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर फीस 6 पॉइंट इंटू 0.10 लोड साइज होती है डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज के अंदर। तो इसकी ब्रोकर की फीस हो जाएगी $0.60, $0.60। अगर मैं तीसरा पार्ट की बात करूं, स्टैंडर्ड लोड साइज की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड लोड साइज की मैं बात करूं, ब्रोकर फीस जो है 6 into 1.00, that is the final result, $6.00, $6.00। क्या आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो डियर फ्रेंड्स लोड साइज के अनुसार ये ब्रोकर की फीस है। यहाँ पर आपके 2-3 डाउट क्लियर हो गए। पहली बात तो कि लोड साइज के अनुसार जो ब्रोकर की फीस कटती है वो कितना कटती है, तो आपके अनुसार ये सारे कैलकुलेशन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर ब्रोकर की फीस मान लीजिए यूरो यूएसडी के अलावा अगर हम ले लें डियर फ्रेंड्स, जैसे ब्रोकर फीस डियर फ्रेंड्स जो है, अगर मैं मान के चलूं, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, जैसे यूएसडी सीएचएफ की बात करूं तो 11 पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 11 पॉइंट इंटू 0.01, 11 इंटू 0.10 और 11 इंटू 1.00। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये तीनों अनुसार आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा डाटा प्रोवाइड है डियर फ्रेंड्स, इस पे कैलकुलेशन है सारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइव देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होने के बाद में एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 2-3 डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए। तो ब्रोकर की फीस क्यों रहती है डियर फ्रेंड्स? क्योंकि बाय सेल रेट जो है, अभी आप लोगों ने देखा ही था यहाँ पर कि ये जो प्राइस थी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाय प्राइस थी। तो बाई प्राइस आप यूं भी समझ सकते हैं कि लाइव मार्केट की प्राइस रहती है बाई प्राइस सदा, और जो इधर की जो प्राइस दिखाती है सेल प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स सेल प्राइस जो है, बाई और सेल का बीच का जो डिफरेंस है, ये ब्रोकर की फीस हो जाती है। ठीक है, ब्रोकर फीस हो जाती है। आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। अंडरस्टूड है डियर फ्रेंड्स? आज आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो क्या आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि बीच के ये दो करेंसी हमारे को क्यों दिखती है? पहली यूं समझ लीजिए, जो बाई करेंसी बाई जो रेट है डियर फ्रेंड्स, पहली वो आपकी लाइव मार्केट प्राइस समझ लीजिए किसी भी करेंसी की पेयर की, और जो सेल प्राइस है वो उसका ब्रोकर की फीस मान लीजिए, क्योंकि वो फीस लेता है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप जब भी ट्रेड करोगे तो से बाई में सेल वाली रेट जाती है और सेल में बाय वाली रेट जाती है। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर को फीस लेनी होती है, तभी तो उसकी कंपनी चलेगी, ब्रोकर तभी तो चलेगा डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा अब और बेसिक जानकारी की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी क्या है डियर फ्रेंड्स, वो देखिए। तो इस कैलकुलेशन को जानने के बाद में डियर फ्रेंड्स, हम जो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या है, वो हमको यहाँ पर लाइव दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स
अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डियर फ्रेंड्स, और उस एग्जांपल से आपको सिंपल सा सोचना है और क्या करना है वो आपको लाइव बताता हूँ मैं। आपको किसी भी करेंसी पेयर को उठाना है, किसी भी करेंसी पेयर को हमको लेना है, और उसकी डियर फ्रेंड्स लोड साइज के अनुसार अब हम देखिए, अभी तो हमने करी डियर फ्रेंड्स ब्रोकर के अनुसार, फिर उसकी फीस के अनुसार कैलकुलेट करें। अब लोड साइज को और हम यूज करेंगे करेंसी पेयर पर, और उसकी यूनिट्स के अनुसार हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे को मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट होता है, यानी हमारे को जब हम ट्रेड करते हैं तो रिक्वायर्ड मार्जिन कितना होना चाहिए, वो कितना होता है डियर फ्रेंड्स, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं लाइव। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है डियर फ्रेंड्स, एनी करेंसी पेयर live market price, any currency pair live market price find out solution for required margin। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, एनी करेंसी पेयर लाइव मार्केट प्राइस फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड मार्जिन। यानी डियर फ्रेंड्स जो आपकी किसी भी करेंसी पेयर पर जो लाइव मार्केट प्राइस है, तो उस पे हम, ये लास्ट है हमारा पॉइंट, इसके बाद हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारी लाइव मार्केट प्राइस उठाएंगे, देखेंगे लाइव मार्केट प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या है, और हम इसको एग्जांपल लेंगे डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल लेंगे यहाँ पर भी हम यूरो यूएसडी। ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स अभी हमने निकाला है, जैसे अभी आपके सामने आता रिजल्ट 1.14350। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं लिवरेज ले रहा हूं, लिवरेज 1:1, लिवरेज ले रहा हूं डियर फ्रेंड्स 1:1, और लोड साइज जो ले रहा हूं डियर फ्रेंड्स मैं ले रहा हूं 0.01। ठीक है, लोड साइज जो मैं ले रहा हूं डियर फ्रेंड्स वो ले रहा हूं मैं 0.01। ठीक है, और 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 लिवरेज 1:1 हो गया, लोड साइज ये हो गया। और करेंसी की कैलकुलेशन जो हम करेंगे डियर फ्रेंड्स, करेंसी कैलकुलेशन करेंसी कैलकुलेशन जो होगी डॉलर में होगी डियर फ्रेंड्स, किस में होगी, डॉलर में होगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स करेंसी जो कैलकुलेशन है वो डॉलर में होगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव मार्केट प्राइस आप लोगों ने देखा, और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब लोड साइज 0.01 है डियर फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर नाम भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, माइक्रो लोड साइज। ठीक है, माइक्रो लोड साइज 0.01 है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिखेंगे, माइक्रो लोड साइज यूनिट्स। तो हम यहाँ पर पांचों पॉइंट्स का निवारण देखेंगे डियर फ्रेंड्स। माइक्रो लोड साइज यूनिट्स कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, 1000 यूनिट्स। क्या होती है डियर फ्रेंड्स, 1000 यूनिट्स। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई
अप्लाई फॉर रिक्वायर्ड मार्जिन। तो डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला जो है वो आपका सामने ये हो जाएगा, लाइव मार्केट प्राइस इनटू यूनिट्स इनटू माइक्रो लोड साइज यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई फॉर रिक्वायर्ड मार्जिन लाइव मार्केट प्राइस इनटू माइक्रो लोड साइज यूनिट्स। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा अप्लाई करते हैं। सो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर यूरो यूएसडी पेयर, required margin for euro USD pair। that means dear friends लाइव मार्केट प्राइस जी जो थी डियर फ्रेंड्स 1.14350 आया, और इनटू डियर फ्रेंड्स आपका माइक्रो लोड साइज यूनिट्स जो है वो कितनी है 1000 यूनिट्स। अगर मैं इसको डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिजल्ट आता है डियर फ्रेंड्स इस अनुसार 11,000 नहीं डियर फ्रेंड्स 1143.50। ठीक है, 1143.50 डॉलर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको रिक्वायर्ड मार्जिन होता है जब आप 0.01 लोड साइज और लीवरेज अगर 1:1 रखते हो, तो डियर फ्रेंड्स आपको $1143 की जरूरत पड़ती है ट्रेड के लिए। तो डियर फ्रेंड्स इतना फंड तो हम कहाँ से लाएं। तो अब डियर फ्रेंड्स कल से हमारा जो सेशन है वो चलने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग की लाइव कैलकुलेशन पे। तो ये बेसिक फॉर्मूले और बेसिक चीजें यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और मिलते हैं कल के सेशन में। और सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिए। और यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा टेस्टिमोनियल के लिए। आज राकेश जी सर हैं, राकेश जी मतनेजा जी सर हैं, ग्रेट लीडरशिप, इनको मैं टेस्टिमोनियल के लिए बुलाना चाहेंगे। हेलो सर, सर आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। राकेश जी सर सुन पा रहे हैं? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हेलो राकेश जी सर आप सुन पा रहे हैं? राकेश जी मतनेजा जी सर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। शायद बिजी लग रहे हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आज मैं के गौर सर को इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कार भी अचीव करी है। तो उन्हीं की मुख जुबानी सुनते हैं कैसा लग रहा है उनको और क्या आपके लिए गाइडलाइन लेके आ रहे हैं। करते हैं उन्हीं की मुख जुबानी बातचीत। हेलो सर, हेलो। माइक को अनम्यूट कर सकते? हाँ सर, हो गया है माइक अनम्यूट। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर। बिल्कुल सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। चलिए, बहुत अच्छा सर। हेलो हाँ जी सर।
तो यहाँ पर गौड़ साहब हैं, उनकी आवाज, हाँ सर आ रही है, सर आवाज आ रही है। जी सर, ओके। तो बताइए। हाँ जी। क्या क्या बताना है सर, बताइए। अब आप बता आ- दीजिए सर कि क्या गाइडलाइन है लोगों के लिए, किस तरह से काम करना। जितना आप नॉलेज ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान भी कर रहे हैं, तो हमारे टेस्टिमोनियल के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर कुछ तो ना, आज का जो सेशन है, मेरे नेटवर्क इशू सुबह से ही चल रहा था आज, तो मैं ठीक प्रकार से सारी बात नहीं सुन पाया। बट जो लॉक सिस्टम के बारे में अब आज का जो सेशन रहा, उसके बारे में मुझे आपकी रिकॉर्डिंग ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी शायद नेटवर्क इशू है। अभी आवाज ठीक आ रही है सर मेरी? हाँ अभी आ हेलो। रही है वैसे, आवाज तो हाँ, आ रही है। तो ये क्या है आवाज कि तो आज आ रही है। नेटवर्क इशू रहा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज आपने चलिए। मुझे थैंक्स बोला और सबने मेरे को बधाई दी, उसके लिए मैं पूरी आईजी मार्केट को अपनी तरफ से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगा, कि जिन्होंने आज मेरी गाड़ी जो मैंने नई परचेज की है। तो देखिए, मैं सारी टीम को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी को चेंज करूँ, मेरी दूसरी गाड़ी लूँ। बट अभी जो ये माहौल चल रहा था, इसमें ये लग रहा था कि भी चलो, हम यदि इनकम जनरेशन नहीं हो रही तो गाड़ी चेंज क्या करेंगे या क्या करेंगे, किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे। क्योंकि गाड़ी लेना आसान है और मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से जो आईजी मार्केट की ट्रेनिंग लेके और जो अर्निंग कर रहे हैं, जो इसके प्रमोशन प्लान के अंदर काम कर रहे हैं, तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हुआ कि नहीं, हम अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, इसमें इनकम जनरेशन कर सकते हैं। और जो अभी हमें जो प्रोजेक्ट मिला है, आईजी मार्केट का जो एजुकेशनल प्रोग्राम मिला है, इसके तहत यदि हम एजुकेशन लें और लगातार लेते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ के अंदर किसी दूसरे और काम को पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा। वैसे हम चाहे कितने भी काम करें, अपने शौक के लिए करें, या कुछ लोग की जॉब है, या किसी का कोई अपना बिजनेस है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, बट हम ये सोचें कि इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीखने के बाद हमें पैसा कमाने के लिए यदि कोई और काम करना पड़े, मुझे नहीं लगता